ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण अथ तृतीयोध्याय चंचलुका पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनकुवाच सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते तत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः इतिहास विंशत्वा मनो मे तीव मोदते अन्यामपि कथां शम्भोर्वेद प्रेम विवर्धिनीम्। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कही। नामृतं पिबतां लोके मुक्तिः क्वापि समाज्यते शंभो कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम्। धन्या धन्या कथा शंभो स्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर की कथामृत का पान करना हो तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। सूतुवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वद्गृहे त्वदग्रे गुह्यमप्युत यतस्त्वं शिवभक्तानां नाम गृहणी वेदे विद्मः। समुद्रघटे देशे ग्रामो वास्कलसंज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेदधर्मोजिता जनाः। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देव जिह्वृतयः कृशबीला शस्त्रधरा परस्त्रीभोगिनः खला। ज्ञानवैराग्यसमृद्धः न जानन्ति परमिते कुकथा श्रवणाढ्येषु निरता पशुवधः। हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि आप शिवभक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांत भांत की घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। अन्ये वर्णाश्च कुधियः स्वधर्म विमुखा खला कुकर्म निर्धा नित्यम सदा विषयिष्यते। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। स्त्रियः सर्वाश्च कुटिला स्वैरिण्यः पापलालसाः कुधियो व्यभिचारिण्य सद्वृत्ताचार वर्जिता। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। एवं कुजन संवासे ग्रामे वास्कल संगीते तत्रैको बिंदुगो नामो विप्र आसीन महाधमः। कुजनों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। स दुरात्मा महापापी सुदारोपी कुमार्गः वेश्यापतिर्भूभवाथ कामाकुलित मानसः। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वेश्यागामी था। स्वपत्नीं चंचलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीं रेमे स वेश्या दुष्टः स्मरवाण प्रपीड़ितः। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। एवं कालो व्यतीयाय महासंस्पृश्य कुकर्मिणी
सा स्वधर्म भयात् क्लेशात् स्मरता पीच चंचुला अथ तस्यांगना सापि प्ररूढ़ नवयौवना अविश्वस्मरावेशा स्वधर्मा दुर्राम है। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पक्ष के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। जारेण संगता रात्रो रेमे पापेन गुप्ततः पतिदृष्टिं वंचयित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गा। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। कदाचित्तां दुराचारां स्वपत्नीं चंचुला मुने जारिण्य संगता रात्रो ददर्श स्मर विहलाम। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात में संसर्गरत देख लिया। दृष्ट्वा तां दूजतां पत्नी कुकर्मा सक्त मानसाम जारिण्य संगता रात्रो क्रोधादुद्रावेगतः। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचार रख देखकर वह क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा। तमागतम गृहे दुष्ट माज्ञाय बिंदुगम खल पालयितुं दुदम जारो वेगतश्चद्मनशवै। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। अथ स बिंदुगः पत्नी गृहीत्वा सुदुराशय मुष्टिबंधेन संतर्ज पुनः पुनर्ताड़यत्। सा नारी ताड़िता भर्त्रा चंचुला स्वरणीखला कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिं बिंदुगम खलम। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयतापूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदु से कहने लगी। चंचुलोवाच भवान प्रतिदिनं कामं रमते वेश्याकुधे मां विहाय स्वपत्नी स युवतीं पतिसेविनाम्। चंचुला बोली, मुझे पतिपरायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति के संसर्ग के बिना क्या गति होगी। रूपवत्यास्य कामा कुलितचेतस बिना पदविहारं स्यात् कागतिर्मे भवान् वदेत्। अहं महारूपवती नवयौवन विहला कथं सहे कामात् दुःखं त्वसंग विनार्दधेहि। मैं अत्यंत सुंदर हूँ, नवयौवन से उत्तम हूँ, आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूतुवाच इत्युक्तः स तया मूर्खो मूढ़ी बाह्मणोधमः प्रोवाच बिंदुगः पापी स्वधर्म विमुखः खलः। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूर्ख ब्राह्मण धर्म स्वधर्म विमुख दुष्ट पाप बिंदु कहने लगा। बिंदुवाच सत्यमेव तत्त्वयोक्तं हि कामाव्याकुल चेतसा हितं वक्ष्यामि तस्मात् ते शृणुकान्ते भयं त्यज। जारैर्विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै धनामाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां रतिं। तद्धनं देहि सर्वं मे वेश्या संसक्तचेतसः महस्त्वार्थं भवेन्नूनं त्वापि च ममापि च। बिंदु बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने ही यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मनने वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूतुवाच इति भर्तृवचः श्रुत्वा चंचुला तद्दोषसा तथेति भर्तृवचनं प्रतिजग्राह कृष्णधीः। कृत्यैवं समयं तो वै दंपती दुष्टमानसो कुकर्म निर्दौ जातो निर्भयेन कुचेतसा। एवं तयोस्तु दम्पत्योः दुराचार प्रवृत्तयोः महान् कालो व्यतीयाय निष्फलो मूढचेतसः। अथ विप्रः स कुमृतबिन्दो
विषलीपतिः काले निधनं प्राप्तो जगामं नरकं खलः भुक्त्या नरकदुःखानि ब्रह्माणि समूढभिः बिन्धे अभूयत् पिशाचो हि गिरो पापी भयंकरः। सूत बोले, पति का यह वचन सुनकर उनकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उनकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से होकर मेलीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जाति वेश्या का पद बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। मृदे भर्तरि तस्मिन्वये दुराचारेथ बिंदुगे उवास स्वगृहे पुत्र चिरकालम मूढ़वी। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एवं बिहरती जा रहे स नारी चंचुलाया आसीत कामा रता प्रीता किंचित दुर्क्रांत वयमना। इस प्रकार प्रेमपूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्यवर्पणी सा नारी बंधुभिः सार्ध गोकर्णं क्षेत्रमायो प्रसंगा सा तदागत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपापसि सस्नो सामानतो यत्र बभ्राम बंधुभिः। एक दिन दवयोग से किसी पुण्य के पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों संग उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थस्थल के जल से स्नान किया। फिर वह साधारणतया बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। देवालयो कस्मिंश्चिद्दैव वज्ञमुखतः शुभां शुश्राव सत्कथां शंभो पुण्यां पौराणिकी जसा। किसी देव मंदिर में उसने एक दैविक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। ये उसदाम जाल शक्ता नाम नरके यम किंगरा संतप्त लोह परिघम क्षिपन्ति स्मरन् मंदिरे इत पौराणी किनोक्तां श्रुत्वा वैराग्यवर्धिनीं कथामासीत् द्वयोजुगुणा चकम्बसे तत्र सा च वै। जो कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां परपुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे के परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो कांपने लगी। कथा समाप्त सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहस्यं प्राह शैवं संवाचकं द्विजम्। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहाँ से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिवपुराण की कथा पाचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुलोवाच ब्रह्म तुम सदृक्ता सत्वजानत्या सर्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्रम स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। चरितम सोलबणम पापम मया स्मूढ़ धिया प्रभो नीतम पौशल्यतः सर्वयोनम मदनांधया। हे प्रभो, मैं मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। श्रुत्येदम वचनम तेज वैराग्यजर संवृतम जाता भाषाहम सकंपाति वियोगिका धिंगमा मूढ़धियं पापां काम मोहित चेतसम निंदा दुर्विषया तो विमुखु है स्वधर्मतः। आज वैराग्य रस से ओतप्रीत होकर आपकी इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी, मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा की योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। यदल्पस्य सुखस्यार्थे सर्वकार्यस्य विनाशिनीं महापापं कृतं घोर मजानन्त्याति कष्टदम्। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले।
यासा दुर्गतिं काम घोराः कष्टदायिनीं काज्ञो यास्यति माम तत्र कुमार्गरत मानसाम। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गत में मुझे पड़ना पड़ा, और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मरणे यमदूतास्तान कथम तुच्छे भयंकरान कथम पाशैर्बलात् कंठे बध्यमानां दीलुहे। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे। कथम सहिष्ये नरके खंडसोदे कृतनम यात्राणाम तत्र महतिम दुखदाम च विशेषतः। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं यहाँ कैसे सहूँगी। दिवाचेष्ट मिंदियाणाम कथम प्रापस्यामि सोचती रात्रो कथम लभिष्येहम निद्राम दुःखमरिवृदा। हा हतास्मि च दुग्धासि विदीर्ण हृदयासि च सर्वाथहम भ्रष्टामसि पापानि सर्वथाप्यहम। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यवहार और रात में नींद कैसे प्राप्त कर सकूँगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। हा विधे मां महापापे दत्तां दुष्येमषीं हठात् अपैति तत् स्वधर्माद्वये सर्वसौख्यकरादहो। शूलप्रोतस्य शैलाग्रपदसंगोदुज यद्दुःखं दोहिनो घोरं तस्मात् कोटिगुणं मम। अश्वमेधस्तं कृत्वा गंगां स्नात्वा शतं समाः न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गिरीशः। किं करोमि किं गच्छामि किं वा शरणमाश्रये कस्रायेत् मां लोकेऽस्मिन् पतन्तीं नरकार्णवे। त्वमेव त्वं गुरुर्ब्रह्मस्त्वं मातां त्वं पिताश्च उद्धरोधकरं मां दीनां शरणं गताम्। सूतवाच, हे विधाता, मुझ पापनी अपने हठात ऐसी दुर्गति क्यों दे दी जो सब प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर होती है। हे द्विज, शूल से विधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों को शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं। मुझ नरगामिनी को इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूतवाच, इद संजात निर्वेदो संतार निर्वेदां पतितां चरणद्वये उत्थाप्य कृपया धीमान बभाषे ब्राह्मणः सही। हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये चंचुला वैराग्य वर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः। हर हर महादेव।